जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। तो कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ। आपने देखा ही होगा, बहुत दिन हो गए मुझे वीडियो डाले हुए। मेरे पिताजी आ गए थे 6 तारीख में, मेरी बेटी का बर्थडे था जिस दिन, उस दिन आ गए थे ये। उसी दिन से इनका इलाज शुरू हो गया था, इनको डेंगू हो गया था और काफ़ी अच्छा रिकवर कर रहे थे ये। रिकवरी लगभग इनकी हो ही गई थी। प्लेटलेट्स डाउन जाके, काफ़ी डाउन जाके फिर इनकी बढ़नी शुरू हो गई थी। फिर इनको अचानक से ऐसा कुछ हुआ, वो आगे आगे आपको वीडियो में दिखेगा, क्योंकि मैं व्लॉग के लिए वीडियो शूट करती थी। तो जिस दिन मेरा मूड सही होता था, जिस दिन पिताजी की तबीयत सही होती थी, उस दिन मैं वीडियो शूट कर लेती थी। लेकिन फिर बिगड़ जाती थी तो मैं वीडियो डालती नहीं थी। तो इसलिए ये वीडियो इकट्ठी हो रखी है मेरे पास, तो इनको धीरे धीरे मैं डालूँगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। ईश्वर ने उनको अपने चरणों में बुला लिया है, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरी स्थिति। मैं ये वीडियो अब डाल रही हूँ, उनके साथ गुजारे हुए पल, उनको मैंने कैसे संभाला, उनका किस तरह से मैंने ख्याल रखा, ध्यान रखा, वो चीज़ें मैं शूट तो करती थी। लेकिन जिस दिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी और मेरा भी मूड नहीं होता था कि नहीं कुछ नहीं करना, तो उस दिन मैं वीडियो शूट नहीं करती थी। ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो शूट की हुई है, ये तब की है जब मुझे लगता था कि हाँ पिताजी अच्छे उसमें हैं, अच्छी पोजीशन में है, और मैं भी थोड़ी सी खुश होती थी। और जब उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी कि मुझे उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता था, और हम दोनों संभालते थे, फिर सैनी जी भी आके, तब तो बहुत बुरी स्थिति होती थी। रिकवरी हो रही थी उनकी यहाँ पर, लेकिन फिर अचानक से उनको एक दिन ऐसा हुआ कि उनको हमें इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ गया। और इमरजेंसी में भर्ती जब हमने कराया तो उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में रहे वो 3 दिन रहे, और उसके बाद एक दिन उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ठीक हो के घर चले जाएंगे। तो उनसे खूब हंसी मजाक भी होती रहती थी। मैं आपको पूरी सब कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि जब हंसी मजाक होती थी, अच्छे उसमें होते थे, तो मैं वीडियो शूट करती थी। जब सीरियस होते थे तो नहीं करती थी। तो बीच बीच में इस तरह की वीडियो शूट की हुई है कि ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पास ही हैं अभी भी। और फिर उनको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हुए, फिर कुछ घंटे वार्ड में रहे, फिर उसी दिन दोबारा आईसीयू में रख दिया, उनको ले जाके शिफ्ट कर दिया। और फिर आईसीयू से उनको वेंटिलेटर पे, जब वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो फिर तो उम्मीद ही छूट जाती है सभी की, परिवारजनों की। वेंटिलेटर पे जाने का मतलब ही ये होता है कि उनको ज़बरदस्ती जिलाने की कोशिश कर रहे हैं, सांस दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि मैं उनको किस तरह से देखभाल उनकी कर रही हूँ। ज़बरदस्ती खिलाना पिलाना करती थी। और ये जो मैंने 2-4 पीस काट के रखे हैं, इनमें से 2-3 ही खाए थे इन्होंने। और ये देखिए नहीं खाते थे, बहुत ज़बरदस्ती करते थे हम इनके साथ। और ये देखिए सैनी जी जूस ले आए हैं, कीवी ले आए हैं, और मैं इनको दवाई समझ के, दवाई का हवाला दे दे के इनको ज़बरदस्ती खिलाती पिलाती थी कि ये आप दवाई समझ के पी लो, नहीं तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगे आपकी, अभी आपकी बढ़ रही हैं, ये सब चीज़ें खाने से बढ़ रही हैं, पीने से। तो ऐसे झूठ बोल बोल के, झूठ क्या, बढ़ भी रही थी। तो लेकिन उनका मन नहीं होता था कुछ भी, एक घूंट पानी पीने का भी मन नहीं होता था। और ऐसे में मैं इनको कीवी भी खिला रही, सेब भी खिला रही, जूस भी पिला रही हूँ, नारियल पानी भी पिला रही हूँ। और बाद में बकरी का दूध भी मंगवा लिया था, वो भी, पपीते का वो भी, काढ़ा भी, सारा कुछ मैंने इनको ज़बरदस्ती, पूरा दिन इनके आगे हाथ पैर जोड़ती रहती थी कि अब ये ले लो, अब वो ले लो, 4-4 5-5 मिनट बाद। और इनको मन नहीं होता था। और उनको एक एक बोतल लगती थी डेली, ड्रिप लगती थी इनको, घर पे ही आके लगा के जाता था डॉक्टर। तो
रिकवरी हो रही थी इनकी डेंगू की तो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बोल दिया था कि डेंगू तो एक तरफ रख दो आप, उसका कोई मैटर ही नहीं है। इनको जो दूसरी बीमारियाँ थी वो एकदम से उभर के आ गई और उन्होंने इनको पकड़ लिया और फिर मतलब इनको ना उभरने नहीं दिया उन चीज़ों ने। तो ये हुआ था इनके साथ और मैं बताऊंगी आगे आगे, क्योंकि वीडियो पूरा व्लॉग शूट हो रखा है उस दिन का, जिस दिन हमने इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया था उस दिन का पूरा व्लॉग शूट हो रखा है। और आप देखना जब तक की वीडियो मैंने शूट कर रखी है, कितने अच्छे मूड में ये थे, कितने अच्छे मूड में हम थे, कितनी हंसी मजाक घर में हो रही थी। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनको इमरजेंसी में ले जाना पड़ गया और इस तरह से मतलब इनका धीरे 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 इलाज हो रहा था और मैं बहुत देखभाल इनके घर में कर रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसी देखभाल नहीं हो सकती जैसी घर में हो जाती है। तो डेंगू का जो भी इलाज ज़रूरी होता है, जो मतलब होना ही होता है, वो हम सारा घर पे करा रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में रहने की इनकी स्थिति नहीं थी बिल्कुल भी। और फिर जिसका हमें डर था वही हुआ। हम सोच रहे थे कि इनको एडमिट ना कराना पड़े और लास्ट में फिर वही हुआ। और हम तो डेंगू का इलाज करा रहे थे, डेंगू से रिकवरी इनकी हो रही थी। हमारी कोशिश नाकाम भी नहीं हुई, कामयाब हुई। लेकिन उनको जब भगवान को अपने पास बुलाना था तो बस बुला लिया उसने, बहाना तो कुछ ना कुछ लेना ही होता है, ये होता है। तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकती, बहुत बुरी हालत मेरी रही इस बीच। आप सोच सकते हैं मैं अपने पिताजी से कितनी ज़्यादा अटैच थी, कितना था मेरा और उनका। हर चीज़ मुझसे शेयर करते थे और बस मुझे ही मतलब मैंने कह दिया तो मान लिया, और कोई भी मनाता रहे तो वो इतना किसी की बात नहीं मानते थे जितनी मेरी मानते थे। देखो मैं बच्चों की तरह कैसे इनको मना के खिलाती थी और कैसे मतलब इनके साथ हर टाइम में इतनी बिजी रहती थी। और खुद बीमार थी मैं, उसके बावजूद भी मैंने मतलब बिल्कुल अपनी बीमारी का नहीं सोचा और बस हर टाइम ये रहता था कि पिताजी को किसी तरह से आराम मिल जाए, किसी तरह से आराम मिल जाए। हाथ पैर भी भींचते थे मैं और कान्हा दोनों, एक पैर कान्हा एक पैर में ऐसे करके, और हाथ भी पैर भी। तो क्या करें, भगवान को शायद मंजूर नहीं था, हर बार यहाँ से ठीक होके जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ कि वो एक बार यहाँ आए तो वापस जा नहीं पाए। और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे बिल्कुल भी। मैं जब भी वीडियो देखती हूँ मैं ना फूट फूट के रोने लगती हूँ, क्योंकि इतनी वीडियो हैं जो मैंने ब्लॉग में भी नहीं डाली, जो कहीं भी नहीं डाली। मैं हर बार पिताजी की वीडियो शूट करती थी, ब्लॉग में बहुत कम डालती थी, पर वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है इनकी सारी। पिछले साल 3 महीना मेरे पास रहे थे ये, क्या कर सकते हैं। अपना काम कर रहा है वाह दवाई आवाज़ बंद कर। और फिर वह पढ़ते वक्त रेजर खाई जा और चक्कर का काम कर रहा है। सुबह को कौन सी खाई जा? हाँ, सुबह को सुबह खाई जा खाली पेट, और नाश्ते के बाद नाश्ते के बाद डेल्टा ना टेलमा। टेलमा, हाँ, दवाइयों का नाम याद है अपनी। और फिर रात को कौन सी खाई जा? रेजल। रेजर, दवाइयों का नाम याद। ये तो कहा था मुझे रेजर वाली दवाई ठाला, टेलमा ठाला, कोई अगर किसी को याद ना हो। और तो अब ये डेंगू वाली दवाई भी तो खा लो। डेंगू वाली दे दे। अभी तो कह रहे थे मैं नहीं खाता बस। ये डेंगू वाली है जगह। तो आप तो कह रहे थे वाह RMI वाली जो दवाई है वही सही है बस। वह जो MRI को RMI बोलना है। डेंटीडॉक्स है, डेंटीडॉक्स है भाई। उल जैसी खांसी की दवाई और नहीं। दवाइयों के याद नाम रखते होंगे किसी के। डेंटीडॉक्स, 2 खुराक खाई मैं तुझे दिखाई टेलमा, थी। रेजर।
खांसी पेड़ी होगी 2 खुराक में, हाँ एक 3 खाई और बहुत से होना बंद। हाँ, यह दवा से कह रहे बहुत बढ़िया है वो दवाई। और ये जो डेंगू वाली दवाई है ना, ये तो हम दवाई ना रैपर में से निकाल कर, नहीं तो उनके भी नाम याद रहते बोले इनके। ये 2 डेंगू वाली दिए थे। दे दूँ? हाँ और क्या हुआ, हाँ डेंगू की तो मतलब कैसी दवाई है वह। नाम बताऊंगी उनके। ए भाई, ये लड़की लाई, ये आई लेगा, ये आई हर दो थी। मुझे बड़ा शुक्र है जब मैं कहा था जाया जाए। क्या क्यों सोच रही है? देखो सूझ रही का सच में ही। नो कह रहा है, अरे प्रिंस जी बहुत मेहनत कर रही भाई। क्या? आराम कर लो बढ़कर। आयुषी सैनी इनॉग्रल एंड आगे क्या है एक मिनट, वैलिडिक्टरी कमिटी हेड। ओ भाई इतनी हेड भाई। ये सूट लाई है, काफ़ी महंगा सूट लाई है। देख लो हमारी लड़की का सूट देख लो, इसका बर्थडे गिफ्ट भी कह सकते हैं हम इसे। उसी दिन लाई थी, अपने बर्थडे वाले दिन। चल चेंज कर लो।